एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। नवजात बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत जैसा होता है। हालांकि कई केस में महिलाएं चाहकर भी अपने बेबी को स्तनपान नहीं करवा पाती। इसी परेशानी का इलाज ढूंढ निकाला है झांसी के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया ने। डॉक्टर ने झांसी में सप्लीमेंट्री सकलिंग तकनीक की शुरुआत की है। इस तकनीक की मदद से आर्टिफिशियल तरीके से नवजात बच्चे को माँ का दूध दिया जा सकता है। पहला जो माँ का दूध होता है वो सबसे पहला वैक्सीनेशन बच्चे के लिए होता है। क्योंकि माँ का दूध अमृत है और शुरू के 6 महीने बच्चे को केवल माँ का ही दूध देना है। कभी-कभार ऐसी समस्याएँ आती कि माँ दूध नहीं पिला पाती है, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता कि माँ के दूध ही ना हो। वो बार-बार अगर आँचड़ लगाएगी तो 100% उसके दूध हो जाएगा। कभी को बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस है, मदर को ऑपरेट हुआ है, कोई ट्यूमर है, कीमोथेरेपी चल रही है या मदर को कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, तब हम केवल दूध उस स्थिति में बंद करते हैं। अन्यथा कोई भी बीमारी हो, इवन चाहे एचआईवी हो, ट्यूबरकुलोसिस, तब भी हम माँ का दूध उसको चालू रखते हैं। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया ने सप्लीमेंट्री सकलिंग तकनीक को खोज निकाला है। इस तकनीक के तहत एक फीडिंग ट्यूब को मां के स्तन पर चिपकाया जाता है और ट्यूब के दूसरे हिस्से से दूध को कटोरी में निकाला जाता है। इसके बाद ये दूध बच्चे को पिलाया जाता है। ऐसे में नन्हे बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ का दूध पी रहा है। इससे बच्चे को पोषण भी मिलता है और माँ का एहसास भी। डॉक्टर ने बताया कि लगभग हर माँ के स्तन में दूध जरूर बनता है, लेकिन कई केस में स्टिमुलेशन की वजह से माँ अपने बेबी को दूध नहीं पिला पाती। दरअसल स्तन में स्टिमुलेशन ना होने की वजह से दूध बच्चे तक नहीं पहुँच पाता। ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री सकलिंग तकनीक काम आती है। इस प्रक्रिया की वजह से माँ के स्तन में स्टिमुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे 100 मदर हैं, कोई 2 महीने का है बच्चा, जिनका किसी का 3 महीने का, किसी के 1 महीने के, 100 मदर ऐसे हमने ली तो देखा कि कम से कम हमें 55 से लेके 60 मदर में हमें सफलता हासिल हुई, पुनः उनका स्तनपान पुनः स्थापित हो गया है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हमें अगर हम 100 में से 50 मदर, 60 मदर्स के भी स्तनपान को पुनः स्थापित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ये काम है, पुण्य काम है। इसके अलावा माँ के दूध में कई सारे तत्व होते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। बौद्धिक विकास कम से कम 10 पॉइंट ज़्यादा होता है जो मदर का जो स्तनपान के बच्चे हैं और जो ऊपर के आहार के बच्चे हैं। तो स्तनपान वाले बच्चे इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से 10 गुना ज़्यादा होता है, 10 पॉइंट ज़्यादा होता है। और जैसे कि मदर को भी कुछ अच्छी, जैसे मदर के ओवेरियन कैंसर, इन सब से निजात मिलती है, ठीक है ना? तो दोनों के लिए बॉन्डिंग बच्चे और मदर में अच्छी होती है। डॉक्टर ने बताया कि अभी तक 60% महिलाओं को इस प्रोसेस का फायदा मिल चुका है। वो कहते हैं कि नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध कई मायनों में जरूरी होता है। ये एक प्रकार से पहले वैक्सीन की तरह होता है। किसी भी स्थिति में बच्चे को माँ का दूध पीने से नहीं रोका जाता। शारीरिक ताकत के साथ इससे बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट भी होता है। डॉक्टर ने बताया कि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका 10% ज्यादा मानसिक डेवलपमेंट होता है। साथ ही माँ का ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इस बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। तो इन्हीं सब को देखते हुए कि हमने एक टेक्निक डेवलप, क्योंकि ये समाज में काफ़ी कॉमन है। इसका मुख्य कारण है कि वो ठीक से आँचल से लगा नहीं पाती हैं या बच्चा ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो ब्रेस्ट फीडिंग फेल्योर का यही है, पुअर अटैचमेंट और पुअर पोजिशनिंग। सबसे पहले तो हम अटैचमेंट और पोजिशनिंग देखते हैं, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री सकलिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं जो कि काफ़ी कारगर है। बता दें, डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इस क्षेत्र में उन्हें 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एमबीबीएस और एमडी कर चुके डॉक्टर चौरसिया वर्तमान में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष हैं। झांसी से लोकल 18 के लिए शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।